नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इतिहास। ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे आप व्यापम उठा के देख लो या आयोग का आप MPPSC देख सकते हो, UPSC या जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपके सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इतिहास। और इतिहास जो है, कई बार कई स्टूडेंट की समस्या आती है कि समझ में नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस इतिहास को समझना, और पूरा की पूरा नक्शे से, मानचित्र से हम समझेंगे बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल भी किसी किताब से या बिल्कुल भी हमको नहीं पढ़ना। एक बार यहाँ पढ़ो, उसके बाद किसी भी किताब को उठा के देखना, पूरी आपको समझ में आएगी और बहुत ही बेहतर तरीके से वो समझ में आएगी। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है भाई। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इतिहास लिखा और इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और इतिहास कब खत्म हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगा, एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा और बाद में बोलोगे इतिहास पूरा पढ़ लिया, कुछ नहीं आता। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, हमारे स्कूल के समय से ही है। क्योंकि इतिहास है, या आप विज्ञान देखोगे या कोई भी आप सब्जेक्ट देखोगे, हम 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बहुत पढ़े हैं हमने, लेकिन उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? जब आपने इस चीज को पढ़ा है तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? कारण यह है कि इस चीज का कभी अर्थ ही समझ में नहीं आता, कभी भी सर ने तक नहीं बताया इसको। भाई हम जिनसे पढ़े हैं, आप जिनसे पढ़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि इसका अर्थ नहीं पता चलता है हमको। इतिहास लिखा, आपने देखा होगा स्कूलों में, कोई भी सब्जेक्ट लिखा, पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, हो गया। भाई आप इतिहास पढ़ा रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले ये तो बताओ कि भाई वो है क्या। मैंने इतिहास लिखा, इतिहास है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है हमको, इसका सिलेबस क्या है, ये पूरा की पूरी चीजें हमको अध्ययन करना है। अब कई बार क्या होता है, लोग सिलेबस उठा के देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सिलेबस हम खुद बनाते हैं, और एक बार आपने खुद सिलेबस बनाया है तो आप खुद बताओ उसको पढ़ना कितना आसान होगा। आपने खुद बनाया है उस चीज को, पूरा सिलेबस हम बनाएंगे, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरा इतिहास का जो सिलेबस है हम खुद बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसका अर्थ हमको समझना है। अगर हमारे दिमाग में इसका अर्थ समझ में नहीं आया तो इतिहास पढ़ना पूरा बेकार है। आप पूरा पढ़ भी लोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आधार नहीं बनेगा दिमाग में। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई एक भवन निर्माण करना है, मकान ही बनाना है, क्या करोगे आप? भाई डायरेक्ट हम क्या दीवार उठा देंगे या छत डाल देंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। जब तक उस मकान की आप नींव नहीं रखोगे, जब तक उसको आधार नहीं दोगे, भाई आप कैसे दीवार उठा सकते हो? और मान लो आपने दीवार उठा भी दी तो कितने दिन टिकेगी वो? यही होता है भाई कि स्कूल में पढ़ा और आज भी पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आधार नहीं मिला उस समय आपको, और दोबारा उस चीज को हमको पढ़ना पड़ रहा है। ये समस्या है भाई। आज मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी वक्त मान लो मेरा कोई दोस्त आ जाए, अगर वो मुझसे बोले, बाहर गाड़ी खड़ी, बोले चल गाड़ी पे बैठ, अभी आना है। भाई कहाँ से आना है बता तो। उसने नहीं बताया मुझे, सिर्फ इतना बोला है कि गाड़ी पे बैठ, बस अभी आना है। जैसे उसने बोला भाई मैं गाड़ी पे बैठ भी जाऊंगा, लेकिन पूरे टाइम मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बना है कि भाई जा कहाँ रहे हैं। और पूरे टाइम में उस दोस्त से ये क्वेश्चन भी करूंगा कि भाई जा कहाँ रहे हैं। भाई मेरा दिमाग स्थायी नहीं है, बार बार उससे क्वेश्चन करेगा या खुद सोचेगा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं लड़ाई हो गई भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मैटर हो गया। भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कोई पुलिस मैटर हो गया है। तो पूरे टाइम मेरा जो दिमाग है ये क्वेश्चन करेगा, स्थायी नहीं है बिल्कुल भी। और अगर उस दोस्त ने मुझे गाड़ी चलाने को दे दिया, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड है वहां पे स्थिर नहीं है। भाई मैं अभी गाड़ी पे उपस्थित हूं, फिर भी उपस्थित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जा कहां रहे हैं उसने क्लियर नहीं किया है। आधार बनाया क्या दिमाग का? नहीं बनाया। लेकिन अगर वही हमको अगर बता दे कि भाई वहां जाना है, कहीं भी एक जगह का नाम बता दे, पूरा की पूरा दिमाग में एक आइडिया बन जाता है कि भाई इस रोड से जाना है, रास्ते में ये दुकानें पड़ेंगी, इस रोड से हमको टर्न लेना और वहां हम पहुंचेंगे। या पहले गए हो आप तो पूरी यादें ताजा हो जाएगी आपकी। आपका दिमाग स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्यों अब आपको अच्छा लग रहा है वो? क्योंकि आपको पता है जा कहां रहे हैं, आपको आधार बना दिया गया।
भाई अगर डायरेक्ट इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, पता ही नहीं है कि इतिहास है क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आना है। इसीलिए सबसे पहले इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी, आधार बनाना माइंड का बहुत जरूरी, इतिहास है क्या। बिना इसका अर्थ को समझे या बिना इसका मतलब समझे भाई आप पढ़ोगे, मूर्खता है, बिल्कुल समझ में आना ही नहीं है। आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी सर से पढ़ लो, बिल्कुल समझ में नहीं आना। और पहले हमने पढ़ा भी है बहुत, स्कूल लाइफ, स्कूल में भी आपका सामना हुआ होगा इतिहास से, होता ही है। लेकिन फिर भी आज हम इसको पढ़ रहे हैं, इतिहास को। क्यों? क्योंकि उस समय भी भाई इतिहास हमने कभी पढ़ा नहीं व्यवस्थित तरीके से। पढ़ा क्या? पढ़ाया नहीं गया ना। अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया गया होता तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। एक बार पढ़ी जाती है चीज़ें, दोबारा नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो आप इसको। स्कूल में कब आपके 10 से 4 बज जाते हैं पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट स्कूल का बता रहा हूँ, प्राइवेट का नहीं। कब टाइम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पूरे टाइम खिड़की से बाहर देख रहे हैं कब छुट्टी हो, 2:30 बजे छुट्टी होती, बस पूरे टाइम यही सोचते हैं कि कब छुट्टी हो, घर जाएं। भले ही माँ साहब आपके कुछ भी पढ़ा रहे हैं, दिमाग स्थायी नहीं है आपका क्लास में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आधार बनाया ही नहीं गया है। और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल है, अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं हैं। हफ्ते में जाते भी हैं तो एक दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा सबको, मंगलवार। समझ जाओ, अब समझदार हो ही, मंगलवार क्यों, ठीक है। सब लोग इस दिन तो जाना ही है, भले ही आप मत जाओ, इस दिन तो आप जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके कभी आधार बना दिया जाता तो कभी स्कूल बोरिंग लगती? बिल्कुल नहीं लगती। आप खुद उत्सुक होके जाते, आपको खुद को पता होता कि आज ये चीज़ें हमको पढ़ना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन रहते कि कल ये हुआ था, आज इसके आगे क्या होना है। तो ये सारी चीज़ें हमको सबसे पहले क्लियर करना है कि भाई इतिहास है क्या, इसका अर्थ हमको समझना है कि है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, अध्ययन क्या करना है। अगर मैं लिख के पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आपको क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाऊंगा सब सही लगेगा। तो इसका सबसे पहले सिलेबस बनाना है, इसमें अध्ययन क्या करना है, पढ़ना क्या है, ये चीजें हमको क्लियर करना है, ये चीजें हमको समझ में आना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इतिहास, कोई भी सब्जेक्ट आप लिखो, मान लो इतिहास मैंने लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें पढ़ना क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तोड़ दो आप फिर इसको। भाई जैसे मान लो अपन घर में ताला लगा के कहीं घूमने चले गए, ठीक है। अब घूम के आगे आपने जेब में देखा चाबी नहीं है, क्या करोगे फिर? भाई ताला लगा हुआ है आपके गेट में, आपने देखा चाबी नहीं है, क्या करोगे? अधिकतर वो लोग तोड़ देंगे। अरे तोड़ना नहीं है, आप डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसको खोलने की कोशिश करोगे ना, दूसरी चाबी लगाओगे। गाड़ी की चाबी लगा दी है, नहीं खुल रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं खुला तब आप क्या करोगे कि भाई अब तो कुछ नहीं है, अब तो उसको तोड़ दो। पत्थर उठाया, दिया 2-3, तोड़ दिया। अब क्या करें? समझ में नहीं आ रहा, खुल नहीं रहा है तो तोड़ोगे ना आप। भाई अगर मैंने यहाँ पे लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, इतिहास क्या है, किसका अध्ययन करना है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ना है, तोड़ दो, बस मैं बोल रहा हूँ इसको कैसे तोड़ना है। ध्यान से देखो इधर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इतिहास, अब जो इतिहास है इसको मैंने तोड़ा 2 शब्द में। यह आपका इति प्लस हास। भाई इतिहास को मैंने तोड़ा, 2 शब्द आपको मिल गए। पहला क्या मिला? इति, और दूसरा क्या है आपका? हास। अब इति जो है इसका मतलब होता है पुराना समय, और हास का मतलब होता है बीता हुआ या जो बीत गया, ठीक है। भाई इति प्लस हास यानी पुराना समय, इति का मतलब, और हास मतलब बीता हुआ समय। मतलब बीते हुए समय का या पुराने समय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका इतिहास। ये पता हो गया। भाई समझ में नहीं आ रहा था, उसको तोड़ा मैंने, 2 शब्द मिले आपके, इति प्लस हास, ठीक है। तो इति मतलब पुराना समय, हास मतलब जो बीत गया, मतलब बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या है? आपका इतिहास। ये दिमाग में क्वेश्चन था। क्या बोला भाई यहां पे आपने कि बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या है भाई? आपका इतिहास। या इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो आप बोलोगे कि बीता हुआ समय, कि बीते हुए समय का अध्ययन करना है इतिहास से। ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने किस पे फोकस किया है। मैं बोल रहा हूं कि बीते हुए समय का अध्ययन करना। समय का, किस चीज की बात हो रही है यहां पे? समय की। इस पे आपको फोकस करना है, समय की।
कि बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास है। अब यहां पे मैंने इसका अर्थ तो समझा दिया, अध्ययन क्या करना है ये भी आपको पता है कि बीते हुए समय का अध्ययन करना है। लेकिन कईयों के दिमाग में क्वेश्चन भी उठा होगा कि सर आपने बताया बीते हुए समय का अध्ययन करना है, आप ये तो बताओ सबसे पहले कि आपका जो समय है क्या है। ये क्वेश्चन दिमाग में उठा कि भाई इतिहास में बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, तो भाई समय क्या है ये भी तो बताओ आप, तब तो उसका अध्ययन करेंगे। अब कई बोलोगे समय मतलब टाइम, फिर टाइम मतलब क्या, समय, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। समय क्या है, क्योंकि उसी चीज का हमको यहां पे अध्ययन करना है। दिमाग में क्वेश्चन उठा कि समय क्या है, समय क्या है पता चलेगा तब बोलोगे कि हाँ उसका अध्ययन हमको करना है, ठीक है। तो ये तो अभी की बात कर रहा हूं मैं, इसका अर्थ तो समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास में और जाएंगे हम। भाई अगर मैं बात करूं प्राचीन समय की, भाई आज आपने बोल दिया समय, अगर आपसे बोला जाए समय क्या है या टाइम क्या है, तुरंत आपका ध्यान जाएगा घड़ी की ओर। आप घड़ी देखोगे, बोलोगे समय क्या हुआ है, आप तुरंत बता दोगे इतना इतना है, वो आपके लिए समय हो गया, तुरंत आपका ध्यान घड़ी की ओर चले जाएगा। लेकिन क्या प्राचीन समय में घड़ी थी? बिल्कुल नहीं भाई, उस समय घड़ी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी समय तो था। तो फिर वो लोग समय किसे बोलते थे भाई, उनके लिए समय क्या था? आज हम समय बोलते ही घड़ी की ओर ध्यान जाता है, उनका ध्यान कहां जाता होगा? घड़ी तो नहीं हुआ करती थी। तो जो समय है वो लोग प्राचीन समय में समय के लिए उपयोग करते थे दिन और रात। ध्यान से आपको समझना है, समय बराबर मैंने कर दिया दिन और रात। और आज भी आप देखोगे कई लोग को समय से कोई मतलब नहीं है। प्राचीन समय में सिर्फ समय बराबर दिन और रात था, दिन है रात है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आज भी कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दिन और रात से मतलब रखते हैं। कई पुराने लोग ऐसे हैं जो दिन और रात को देख के टाइम भी बता देते हैं एग्जैक्ट कि 1 बज रहा है, 5 बज रहा है, 7 बज रहा है। घड़ी नहीं देखा उन्होंने भाई, धूप देख के बता दिया जाता है टाइम क्या हुआ है, या छांव देख के बता देंगे टाइम क्या हुआ है। तो उनके लिए समय क्या है, दिन और रात है। भाई हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो शुरू से ही पढ़ना है हमको, अभी आप टाइम से डायरेक्ट ऐसा नहीं पढ़ सकते। तो समय बराबर क्या आ गया आपका, दिन और रात। तुरंत ध्यान जाता था भाई प्राचीन समय में समय दिन और रात। दिन है टाइम बता देंगे इतना हो रहा होगा, रात है टाइम बता देंगे इतना हो रहा होगा, और फिक्स बताते भी थे। तो मैंने बोला कि भाई इतिहास के अंतर्गत बीते हुए समय का अध्ययन करना है, और समय बराबर क्या है। भाई दिमाग में क्वेश्चन उठा कि समय क्या है, तब तो उसका अध्ययन करेंगे। मैंने बोला समय बराबर दिन और रात, यानी बीते हुए समय की जगह में रख दूं यहां पे दिन और रात। अब क्या बोलोगे आप इसको कि बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना ही क्या है आपका इतिहास। भाई ये मैंने बोल दिया, भाई समय बराबर अपने पास आ गया दिन और रात, कैसे आया ये भी अपन ने क्लियर किया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई समय बराबर दिन और रात रख दिया, तो बीते हुए दिन और रातों का अध्ययन करना इतिहास है। अब इतना तो हो गया भाई कि बीते हुए समय का अध्ययन करना मतलब बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना ही भाई क्या है, इतिहास है। लेकिन फिर दिमाग में क्वेश्चन उठा समय के तरह ही कि बीते हुए समय दिन और रात का अध्ययन करना है, तो ऐसे कितने दिन और रात बीत गए जिनका अध्ययन करना है। ये लो भाई अगला क्वेश्चन दिमाग में पूछ लिया। भाई अपन ने समय को समझा कि भाई बीते हुए समय बराबर दिन रात है, मतलब बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना इतिहास है। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई ऐसे कितने दिन और रात बीत गए होंगे। भाई जिस समय अपना जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, उससे पहले भी भाई चला आ रहा है दिन और रात। आप बाप दादा के समय कितने ही पुराने चले जाओ, एक समय ऐसा आएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि भाई दिन और रात कब से हो रहे हैं। और वही मैं बोल रहा हूं कि बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना इतिहास है। तो ऐसे कितने दिन और रात बीत गए, ऐसे कितने दिन और रात बीत गए जिनका अध्ययन हमको करना है। दिमाग में क्वेश्चन उठा भाई, भाई पता चलेगा कितने दिन और रात बीत गए तब तो आप उनका अध्ययन करोगे। ये पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन उठा कि सबसे पहली बात तो ये बताओ दिन और रात है क्या, या तीसरा क्वेश्चन दिन और रात होते क्यों हैं। ये तुरंत दिमाग में क्वेश्चन उठना शुरू हो गए।
मैंने बोला भाई बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना है, दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई ऐसे कितने दिन और रात बीत गए जिनका अध्ययन करें हम, आप बताओ तो सही। आप बताओगे तब तो उनका अध्ययन करेंगे, या दिन और रात है क्या, तब तो हम बीते हुए दिन और रात पढ़ेंगे, या दिन और रात होते क्यों हैं। ठीक है, आपको यहां से समझना है। ये क्वेश्चन उठा दिमाग में कि भाई दिन और रात जो हैं, ये सबसे पहली बात तो होते ही क्यों हैं। ये आपको पता चल जाए कि दिन और रात है क्या या दिन और रात होते क्यों हैं, तब जाके अगला क्वेश्चन सोल्व होगा आपका कि कितने दिन और रात बीत गए, और वहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी वहां से आपका इतिहास चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि भाई दिन और रात जो हैं आखिर होते क्यों हैं, या दिन और रात क्या है। ठीक है, इसके लिए ध्यान से आपको समझना है। हमारे पास ग्लोब है, उस ग्लोब से हम समझेंगे। ठीक है, भाई देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा कि ये जो दिन और रात हैं ये क्यों होते हैं, या दिन और रात जो है ये क्या है। ये जैसे भाई हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, ठीक है, ये पृथ्वी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि भाई ये हमारा सूर्य है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये सूर्य है, मैंने यहां पे दिखाया इस वाले भाग पे। अब यहां पे मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बैक साइड, इसके पीछे के साइड क्या सूर्य का प्रकाश है, तुरंत आपका जवाब आएगा नहीं है। तो जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जहां तक सूर्य का प्रकाश है उसको हम कहते हैं दिन, और जिस जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वो कहलाता है क्या, आपका रात। अब क्या पृथ्वी स्थिर है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती रहती है, और इसे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं पृथ्वी पे दिन और रात, है ना समझ में। तो जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है या सूर्य किरणें पड़ रही हैं, उस भाग को मैंने क्या बोल दिया, दिन। यानी जो प्राकृतिक घटना घटित हो रही है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, दिन। तो अगर आपसे पूछा जाए दिन और रात क्या है, तो यह आपका जवाब होना चाहिए कि पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस समय होने वाली जो घटना है उसको बोलेंगे दिन, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा उसको आप क्या बोलोगे, रात। तो दिन और रात आपका क्लियर है। क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है, इस प्रकार से गति करती है। तो जहां जहां आपका सूर्य प्रकाश पड़ता जाएगा वहां वहां क्या होते जाएगा, आपका दिन, और जहां जहां आपका सूर्य प्रकाश नहीं है वहां वहां क्या हो रही है, आपकी रात। भाई जैसे ये आपका भारत, ये भाई इंडिया, यहां पे ये आपका इंडिया है, अभी यहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मतलब इस समय की कंडीशन में आपका भारत में दिन है या रात है, दिन। और जस्ट इसके पीछे साइड आपका जो अमेरिका है, जस्ट यहां पे जो पीछे साइड है अमेरिका, वहां पे आप देखोगे तो भारत में दिन है, तो तुरंत आपका जवाब आएगा अमेरिका में क्या है, रात है। तो ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए कि भाई दिन और रात जो है वो क्या है। ठीक है, तो दिन और रात जो है भाई हमने समझा कि जहां जहां पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको हम बोल देते हैं दिन, और उसके जो पीछे साइड जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वो है आपका रात। क्यों होते हैं, पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण, अपने अक्ष पे घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन उठा था, दो ये हमने क्लियर किया। अब क्वेश्चन जो है आपका मेन यहां है, क्योंकि मैंने बोला था बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास है, या बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना ही इतिहास है। लेकिन दिमाग ने बोला कि भाई ऐसे कितने दिन और रात बीत गए जिनका अध्ययन करें, बताओ आप, तब तो उनको पढ़ेंगे। तो पहली बात तो दिन रात होते ही क्यों हैं, वो मैंने बोला कि भाई पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। कितने बीत गए, दिमाग ने तुरंत बोला कि भाई कितने बीत गए या कितने दिन और रात बीत गए जिनका अध्ययन करना है, या दिन और रात पहली बात तो कब से हो रहे हैं, तब तो पता चलेगा भाई कितने बीत गए, दिन और रात कब से हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन उठा तुरंत जवाब आना चाहिए कि भाई जब से पृथ्वी बनी है, भाई जब से पृथ्वी बनी तब से दिन और रात हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पे घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। कब से हो रहे हैं, तो भाई जब से ये बनी है तब से दिन और रात हो रहे हैं, और तभी से हमको इतिहास का अध्ययन करना है।
है ना समझ में। तो भाई मैंने बोला कि दिन और रात होते ही ये क्यों है, तो पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण, अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। कब से हो रहे हैं, तो जब से पृथ्वी बनी है भाई तभी से अपने अक्ष पे घूम रही होगी, और तभी से क्या हो रहे हैं यहां पे दिन और रात। तो ऐसे कितने दिन और रात बीत गए हैं। मैंने बोला जब से पृथ्वी बनी तब से दिन और रात हो रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन बनेगा आपका तुरंत माइंड में कि भाई जब से पृथ्वी बनी है, आप तुरंत बोलोगे कब बनी है। ये अगला क्वेश्चन दिमाग ने पूछ लिया। भाई मैंने बोला जब से पृथ्वी बनी तब से अपने अक्ष पे घूम रही, तब से क्या हो रहे हैं यहां पे दिन और रात। दिमाग ने बोला पृथ्वी कब बनी है। भाई जब पृथ्वी बनी तब से घूमेगी, तब से दिन और रात होंगे। तो पहले बताओ तो कि पृथ्वी बनी कब है। तो हमारी जो पृथ्वी है ये 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व बनी है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति की डेट है। भाई लगभग में ये आंकड़े ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको 3.5 भी मिलेगा, 3.24 भी मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व से पृथ्वी बनी है। अब इस चीज पे फोकस करना, मैं बोल रहा हूं यहां पे लगभग 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है भाई, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। 2 मिनट लगेगा बस ईसा पूर्व को समझने में। ईसा पूर्व पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर यहीं से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि भाई ईसा पूर्व क्या है। भाई जैसे अभी आपसे पूछा जाए कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोलोगे सन 2020। क्या बोलोगे इसको, सन 2020। और 20 के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, ईस्वी। कभी 2019 2018 भी होगा, कभी 2017 भी होगा, कभी 1000 भी होगा, कभी 5, कभी 1 भी हुआ होगा, कभी 0 भी होगा। 0 से बढ़ते गए भाई 1 2 4 10 1000 2000 और 2020। और इसको मैंने बोला ईस्वी। तो ये है क्या चीज, 2020 ईस्वी क्या है। तो ये जो 0 है ये है आपका ईसा मसीह का जन्मदिन। अब ईसा मसीह कौन, तो आपके जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं जीसस क्राइस्ट, उनको बोलते हैं हम क्या, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म को माना गया है 0। कितना माना गया, 0। और यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करें, 0 से अगर मैंने बोला 1, मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए, 1। अगर मैंने यहां पे लिखा 10, मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितना समय हो गया, 10। अगर मैंने यहां पे लिखा सन 2020, मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म को कितना समय हो चुका है, 2020। क्या लिखा मैंने, ईस्वी। मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं, आज सन 2020, सन 2000 मतलब 2020 साल हो चुके हैं। तो ये तो जन्म के बाद की घटना है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना क्या होती है, ईस्वी। और वहीं आप अगर जन्म के पहले जाओगे तो इसको बोला जाता है ईसा पूर्व। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। 0 से अगर मैं इधर बात करूं तो ईसा पूर्व, और 0 से इस तरफ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, ईस्वी। तो इतिहास में आज की क्लास से बस इतना याद रखना है कि जैसे ही मैं बोलूंगा ईसा पूर्व तो ध्यान जाना चाहिए भाई 0 से इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, यानी किसके पहले की बात, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और मैंने बोला कि भाई इसके बाद गए आप तो क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो मैं जितना भी अभी पढ़ेंगे वो सब ऐसे ही बात करेंगे कि आज से। तो आज से मतलब आप 2020 में मत जाना। मैं कुछ भी बोलूं कि आज से इतने साल पहले, तो वो मैं बात करूंगा 0 से। और जिस दिन 0 पे पहुंचेंगे उसके बाद की बात करेंगे अपन आगे के इतिहास की। तो जितना भी हम टॉपिक क्लियर करेंगे यही बोलेंगे कि आज से इतने साल पहले, तो वो सब क्या हो जाएगा आपका ईसा पूर्व। और जैसे ही मैंने बोला ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ईसा पूर्व होता क्या है, आया ना समझ में, ठीक है। तो यहीं से आपके कैलेंडर चलते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा 0, तो भाई ये ईसा मसीह का कैलेंडर हो गया, यानी ईसाइयों का कैलेंडर हो गया 0 से सन 2020। अच्छा अगर बात करें हिंदू धर्म के कैलेंडर की, भाई ये कैलेंडर अपना थोड़ी ना है भाई, ये ईसाइयों का कैलेंडर है। हिंदू के अगर अपन बात करें, हिंदू धर्म के जो कैलेंडर है, ठीक है, वो कब से माना जाता है, शक संवत सुना होगा ना, ठीक है, शक संवत।
किसने चलाया था भाई? आपके कनिष्क ने। भाई शकों को हराने के उपलक्ष्य में चला था, इतिहास में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कब चालू किया था इसने? 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी से अगर आप मानोगे तो हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है भाई। ये तो ईसाइयों का साल है 2020, हिंदू धर्म का कैलेंडर कब से शुरू हुआ? 78 ईस्वी से। तो उसके हिसाब से हिंदू धर्म का भी कौन सा साल चल रहा है? जैसे अगर मैं बात करूं विक्रम संवत की, भाई ये आपका विक्रम संवत कब चालू हुआ? आपका 57 ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में हुआ है, और ये कब हुआ है? आपका ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? तो भाई अभी 2020 चल रहा है। तो 2020 से मतलब जीरो से कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं? 57 साल पहले की। तो 2020 में, ये जो 2020 है इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 57। तो अगर मैं बोलूं कि विक्रम संवत के हिसाब से कितना साल चल रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे 2077, सन 2077 चल रहा है। वैसे ही आपसे बोला जाए हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो ऐसे सबके कैलेंडर चलते हैं, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे, टोटल कैलेंडर हम इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व बोला मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और अगर मैंने बोला ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो वो ईस्वी हो गया, ठीक है। अब वापस हम अभी चलते हैं भाई, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की, कि पृथ्वी जो है आपकी कब बनी है, पृथ्वी कब बनी है, क्योंकि जब बनी भाई तभी से अपने अक्ष पे घूम रही है, और तभी से क्या हो रहा है यहाँ पे दिन और रात। तो हमने बोला पृथ्वी कब बनी है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि आज से 4.8, आज से मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए, जीरो से बोल रहा हूँ मैं, 2020 से नहीं, जीरो से। आज से 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व, है ना समझ में, ईसा पूर्व 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व में पृथ्वी का जन्म हुआ है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति की ये डेट है। अब कई लोग टेंशन में है कि भाई 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व पहले पृथ्वी बनी है, तभी से दिन और रात हो रहे, तो क्या तभी से इतिहास पढ़ना है? भाई कई लोग टेंशन में हो जाएंगे कि भाई इतना इतिहास पढ़ना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतिहास इतना नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अध्ययन क्या करना है भाई? बीता हुआ समय, यानी बीते हुए दिन और रात का अध्ययन करना है। तो उस हिसाब से तो यही है कि भाई इतने समय से आपको अध्ययन करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई दिन और रात या समय जो है देखता कौन है या काउंट कौन करता है? भाई ये पेन है, अगर इससे बोला जाए टाइम क्या हुआ, बता सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बोर्ड बता सकता है? बिल्कुल नहीं। भाई दिन और रात अगर समय की बात करें तो वो बोलेगा कौन? मनुष्य ही बात करेगा ना, मनुष्य ही बताएगा ना। तो सबसे पहला काम ये है, ये देखना है आपको कि पृथ्वी पर मनुष्य कब आया। भाई जब मनुष्य आएगा तब वो बताएगा भाई दिन और रात कब से हो रहे हैं। भाई बताएगा कौन? नहीं तो कब से हो रहे हैं बताएगा तो वही, हमको वही बताएगा भाई कितना समय बीत चुका है, कब से दिन और रात हो रहे हैं। तो उसको ढूंढना है सबसे पहले तो कि भाई उसकी उत्पत्ति कब हुई। तो आपका जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति जो है भाई कब हुई है? 4.8 अरब वर्ष ईसा पूर्व, ये पृथ्वी की उत्पत्ति की डेट है। और इसमें हमको ढूंढना है कि भाई मनुष्य कब आया है, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई। और जैसे ही वो हमको मिलेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे भाई हम इतिहास, क्योंकि वही बताएगा कि कितना समय बीत गया और कितने समय से हमको इतिहास का अध्ययन करना है। और वहीं से इतिहास के पूरे स्रोत मिलना शुरू होंगे, इतिहास के साक्ष्य जिनके जरिए आज हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हमने इतना ही पढ़ा है कि भाई इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, या इसमें अध्ययन हमको क्या करना है। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे अगली क्लास जो है वहाँ हम स्टडी करेंगे कि भाई मनुष्य जो है ये आया कब है पृथ्वी पे, या जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और वो सारी चीज़ें हमको कल से अध्ययन करना है, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी को भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आना है, ठीक है। धन्यवाद।